फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में 100% एकाग्रता प्राप्त करें। और चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, जहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, उस हर जगह ये आपको एकाग्र करवा कर ही छोड़ेगा। बस शर्त एक है कि इसको बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे विनती है कि मेरा एक एक शब्द अंत तक सुनते रहें। तो बात करते हैं एकाग्रता की। एकाग्रता क्या है? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक टॉर्च है। एकाग्रता बिल्कुल उसी टॉर्च की रोशनी की तरह है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग वो टॉर्च है। एकाग्रता का मतलब है कि आप अपनी टॉर्च की पूरी रोशनी यानी आपका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही जगह यानी आपकी किताब या काम पर डाल रहे हैं। जब आपकी टॉर्च की रोशनी एक ही जगह पड़ती है तो वो चीज एकदम साफ साफ और चमकदार दिखती है। इसी तरह जब आप एकाग्र होते हैं तो आपको अपना काम पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ आता है और आप उसे ठीक से कर पाते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? अपनी टॉर्च की रोशनी को भटकने न देना। दूसरी कारण एकाग्रता का दुश्मन ध्यान भंग है। ध्यान भंग एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपकी टॉर्च की रोशनी थोड़ी थोड़ी इधर उधर फैल जाए तो क्या होगा? जिस चीज पर आपको ध्यान देना है वो धुंधली हो जाएगी, है ना। ध्यान भंग वो शक्ति है जो आपकी टॉर्च की रोशनी को आपकी मुख्य चीज से हटाकर दूसरी फालतू चीजों पर फैला देती है। आपके विचारों की सुनामी यानी एक साथ बहुत सारे बेकार के ख्याल ही सबसे बड़ा ध्यान भंग है। जब मन में ढेर सारे विचार आते हैं तो टॉर्च की रोशनी कई दिशाओं में फैल जाती है। एकाग्र होने का उपाय बहुत सरल है। अपने दिमाग से इन ध्यान भटकाने वाले तत्वों को बाहर निकाल देना। जिस दिन आप ये करेंगे उस दिन आपकी टॉर्च की पूरी रोशनी एक ही जगह पड़ेगी और आप 100% एकाग्र हो जाएंगे। और इसी ध्यान भंग के दो प्रकार है, बाहर और अंदर। ध्यान भंग दो तरह के होते हैं, जैसे एक दरवाजे के बाहर और दूसरा दरवाजे के अंदर। बाहरी ध्यान भंग को समझना दरवाजे के बाहर का शोर। बाहरी ध्यान भंग वे हैं जो आपकी आंखें और कान देखते या सुनते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे कमरे में टीवी का शोर, मोबाइल पर बार बार आने वाली सूचनाएं, आपके बगल में बैठे किसी का बात करना। नियंत्रण बहुत आसान है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप तुरंत ठीक कर सकते हैं। टीवी चल रहा है, उठो और बंद कर दो। मोबाइल से सूचनाएं आ रही हैं, डेटा बंद करो, साइलेंट करो और दूर रख दो। शोर है, किसी शांत कमरे में चले जाओ। ये बाहरी ध्यान भंग एक स्विच की तरह है जिसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आंतरिक ध्यान भंग को समझना। दरवाजे के अंदर का शोर, आंतरिक ध्यान भंग वे हैं जो आपके दिमाग के अंदर होते हैं। ये सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ध्यान भंग आपकी सोच, भावना और यादों से आता है। उदाहरण के लिए विचारों की सुनामी, अतीत की बातें। उसने मुझे धोखा दिया था, काश मैंने उस दिन समय बर्बाद नहीं किया होता। बीती हुई बातों का पछतावा, भविष्य की चिंता, परीक्षा का क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, आने वाले कल का डर, अधूरी इच्छाएं, उससे बात करने का मन कर रहा है, मुझे वह नई गेम खेलनी है। मन की भटकन, बैठे बैठे सपने देखना और ख्याली पुलाव बनाना, ये आपकी विचारों की सुनामी है। ये विचार समुद्र की लहरों की तरह एक के बाद एक आपके दिमाग से टकराते रहते हैं और आपकी एकाग्रता की नाव को डुबाने की कोशिश करते हैं। इस पर नियंत्रण पाने के लिए हमें अपने विचार प्रवाह को बदलना होगा। यह थोड़ा पेचीदा है क्योंकि आप अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप उन्हें दिशा दे सकते हैं। आपके पास अपनी विचार प्रक्रिया को बदलने के लिए दो ही रास्ते हैं, एक आसान, एक कठिन। पहला विकल्प, कठिन रास्ता। आप जीवन भर अतीत पास्ट की बातों पर रोते रहिए, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, और भविष्य फ्यूचर की चिंता में डूबे रहिए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। अतीत और भविष्य सिर्फ आपके विचारों में मौजूद है। जब आप अतीत में थे तो वो आपका वर्तमान था, जब भविष्य आएगा तो वो आपका वर्तमान बन जाएगा। नहीं, यदि आप इन दोनों के बीच पेंडुलम की तरह झूलते रहेंगे तो आप कभी भी अपने प्रेजेंट को जी नहीं पाएंगे और आपकी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। दूसरा विकल्प, वर्तमान में रहना। ये वह रास्ता है जहां आप अपने सभी आंतरिक ध्यान भटकाने वाले तत्वों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए दो मुख्य कदम उठाने होंगे। पहला कदम, अपने विचारों को अतीत और भविष्य से हटाना। भविष्य के ध्यान भंग को रोकें, कर्म का सिद्धांत समझें। आपकी जिंदगी में आज जो भी अशांति, चिंता या ध्यान भंग है वह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। अगर आप आज फालतू की चीजें सोचेंगे और काम नहीं करेंगे तो कल आपका भविष्य खराब होगा।
करूंगा। ये सोचिए, मुझे आज फालतू की चीजें नहीं सोचना है, क्योंकि आज मैं जो काम कर रहा हूं उसी का परिणाम मुझे कल मिलेगा। इस समझ से आप भविष्य की चिंता करना छोड़ देंगे और आज काम पर ध्यान देंगे। अतीत के ध्यान भंग को माफ करें, जिम्मेदारी ले, पुरानी गलतियां, रिश्ते के झगड़े, कम अंक, माता पिता की डांट, ये सब अब बदल नहीं सकते। इन चीजें के कारण जो दुख या ध्यान भंग हो रहा है उसके लिए खुद को जिम्मेदार माने। जब आप खुद जिम्मेदार लेते हैं तो आप खुद को माफ भी कर सकते हैं। मन को समझाएं, हाँ मुझसे गलतियां हुई, लेकिन मैं उन्हें बदल नहीं सकता, तो अब सोचना बेकार है, आज से मैं अच्छा काम करूंगा। रोजाना खुद को माफ करके आप पुराने दुखों के बोझ को कम करते जाएंगे। दूसरा कदम, एकाग्रता की शुरुआत। एक बार जब आप आंतरिक ध्यान भंग को कम कर लेते हैं तो आपका दिमाग शांत हो जाता है। अब एकाग्रता लागू करना आसान है। निश्चय करें, आज मैं जो भी काम करूंगा उसका परिणाम अच्छा ही आएगा, इसलिए मैं अपनी पूरी विचार प्रणाली केवल और केवल अपने काम पढ़ाई में लगाऊंगा। लत को पहचाने और रोकें। किसी भी छोटी सी चीज को ध्यान भंग बनने की पहली संभावना पर ही रोक दें। याद रखें, ध्यान भटकाने वाली चीजें जैसे सोशल मीडिया, फालतू गपशप की लत लगना बहुत गंदी बात है। सिवाय मेहनत की लत के ख्याली पुलाव से बचें। ऐसी चीजों के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं जिन्हें आप वास्तव में बदल नहीं सकते, जैसे काश उसने ऐसा नहीं किया होता। ये केवल ऊर्जा बर्बाद करता है।